आप लोगों ने सियासी गलियारे में ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, जो काफी पुरानी है, कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर जाता है। केंद्र की कुर्सी के लिए यह बात भी बिल्कुल सटीक बैठती है। 2014-2019 में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत में यूपी का बड़ा योगदान था। दरअसल देश में लोकसभा सीट के लिहाज से यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ की लोकसभा 80 सीटें हैं। ऐसे में जिसे यहाँ सीटें ज्यादा मिले उसके लिए यह राह भी आसान हो जाती है। आपको बता दें कि यूपी के 80 सीटों के महत्व को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके बाद भी बीजेपी 33 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। यूपी में ऐसी कई सीटें रही जहां बीजेपी का सबसे ज्यादा दबदबा रहा, लेकिन इस बार सपा ने उसके गढ़ में भी सेंध लगा दी। यहां आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही सीटों के बारे में जहां बीजेपी सबसे ज्यादा पस्त रही। बीजेपी को सबसे बड़ी शिकस्त अयोध्या मंडल में मिली। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में लगातार अयोध्या में बने राम मंदिर का जिक्र कर इसे भुलाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी अयोध्या की सीट फैजाबाद को हार गई। यहाँ सपा ने जीत दर्ज की। फैजाबाद के अलावा अयोध्या मंडल में शामिल बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर व अमेठी जैसी सीटों पर भी बीजेपी को हार मिली। पास के बस्ती और श्रावस्ती सीट पर भी भाजपा जीत दर्ज नहीं कर पाई। कभी कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी सीट 2019 के चुनाव में बीजेपी के पास चली गई थी। इस सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। तब से माना जाने लगा कि अब कांग्रेस यहाँ वापसी नहीं कर पाएगी, लेकिन इस बार चुनाव में यहाँ गांधी परिवार से कोई नहीं उतरा। कांग्रेस ने किशोरीलाल शर्मा को मौका दिया और उन्होंने स्मृति ईरानी को शिकस्त देकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया। बता दें कि वाराणसी लोकसभा सीट ने भी इस बार बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ से भले ही पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार उनकी जीत का मार्जिन घटा है। पीएम मोदी ने 2014 में 56.37% और 2019 में 63.60% वोट के साथ जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वो 54.24% वोट ही हासिल कर सके, जो पिछले दोनों चुनाव की तुलना में कम है। बता दें कि शुरुआती चरणों में वो कांग्रेस के अजय राय से पीछे भी रहे थे। वहीं यूपी में बीजेपी के लिए सबसे निराशा की बात यह है कि इस बार न सिर्फ इसकी सीटें कम हुई है, बल्कि उसका वोट शेयर भी घटा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62 सीटें मिली थी, तब उसका वोट शेयर 49.97% था और 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 33 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर 41.39% पर आ गया है। वोट शेयर में करीब 7.9% की ही गिरावट देखी गई है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।